तहसील ऊन के अंतर्गत मौजा लाउबादाउदपुर परगना जिझाना के निवासी एक दलित किसान ने राजस्व कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 72 व 73 को लेकर राम शरण बनाब हरबीर आदि शीर्षक से एक वाद उप जिलाधिकारी ऊन के न्यायालय में दायर किया गया है। यह मुकदमा संख्या T3335/25 विचाराधीन है। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त वाद के प्रतिवादी महक सिंह, अमरपाल, सुरेशपाल, शौकेंद्र व देवेंद्र जो कि प्रभावशाली व रसूखदार व्यक्ति है, उन्होंने खसरा नंबर 80 के क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा कर पेड़ लगा रखे हैं तथा सिंचाई के लिए नाली बना ली है। किसान का कहना है कि राजस्व कर्मचारी हल्का लेखपाल विपक्षियों के दबाव में आकर अब सेक्टर की दिशा बदलकर प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 72 व 73 में सेक्टर स्थापित करना चाहते हैं, जबकि राजस्व अभिलेखों में सेक्टर खसरा नंबर 80 में सीधी रेखा में दर्ज है। प्रार्थी का आरोप है कि जब उसने इस संबंध में उप जिलाधिकारी ऊन को लिखित प्रार्थना पत्र दिया तो हल्का लेखपाल ने उसे धमकी दी कि मैं जेसीबी से तुम्हारी फसल नष्ट कर दूंगा और सेक्टर उसी जगह स्थापित करूंगा। पीड़ित किसान ने बताया कि वह दलित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है और उसका डोलबंदी से संबंधित वाद अब तक निरस्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद उस पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रशासन से निवेदन किया है कि राजस्व अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि वे विपक्षियों द्वारा कब्जाई गई भूमि को मुक्त कराएं और सेक्टर की स्थापना केवल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही स्थान पर कराई जाए। ने जो डीएम ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया है, किस मामले में दिया है? ये इस सेक्टर का नाम का जी और मेरी जमीन पूरी करने के लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम शरण है जी। आप जिस जगह खड़े हो ये कौन सी जगह है? ये 72 नंबर है जी। एरिया कौन सा है? गांव लाउबादाउदपुर है जी। ठीक, कौन सा कस्बा है नजदीकी आपका? ये ऊन पड़ता है जी। ऊन पड़ता है। ऊन तहसील जी। ठीक, थाना कौन सा पड़ेगा? जिझाना जी। जिझाना थाना पड़ेगा। किस मामले में गए थे आप? सर जी मेरा धारा 24 में मुकदमा है 2 साल से। तो जी मैंने मेरी ज़मीन कम थी तो मैंने धारा 24 में मुकदमा गिरवाया वकील के थ्रू। तो मेरे यहाँ पे मैं उस पर जो अधिकारी आते हैं तो मैं रिपोर्ट नहीं लगा पाते वहाँ। कौन अधिकारी आते हैं आपके पास? कानूको साहब थे जी और पटवारी साहब थे जी। ठीक है, नाम पता है इनके जो आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन कौन? एक तो जी दिसंबर था जी। दिसंबर जी क्या है? ये कानूको साहब है जी। ठीक है। एक पटवारी है जी शाम जी। ठीक है। ये दोनों आते हैं। ठीक है। तो जी जो आए थे अब की बार 27 तारीख में जो उन्होंने नोटिस दे रखा है मेरे को, सबको दे रखा है, जितने भी पार्टीबाज बना रखे आदमी सबको नोटिस दे रखा। कोई यहाँ पे आया नहीं नोटिस वाला, मैं अकेला था जी। ठीक है। तो मैं मेरा खेत नाप कर ले गए। ठीक है। घोर का किसी का उन्होंने नापा नहीं। ठीक है। रिपोर्ट आज तक उन्होंने लगाई नहीं। ठीक है। तो 27 तारीख तक अब तक उन्होंने कोई रिपोर्ट लगाई नहीं। हमें एसडीएम कोर्ट में गया, हमने पूछा भाई रिपोर्ट आपने क्या लगाई, कम की लगाई या ज़्यादा की लगाई। सेक्टर की बात यह है जी, सरकारी सेक्टर है, इसको कोई भी दबा नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि सेक्टर पक्के रास्ते से लेगा और जहाँ तक सीम पे है दोनों तरफ से जेपीसी से थ्रू सरकार के दोनों तरफ से कब्जा इसका हटवाया जाए। दोनों साइड में पेड़ लग रहे हैं, दोनों साइड के जो पेड़ है पहला उनको मुक्त करा जाए और मुक्त करने के बाद में मेरी ज़मीन आधान 24 में धारा में 24 में है मेरा दान, तो जी मेरी ज़मीन भी पूरी हो जाए और सेक्टर भी लग जाए। दोनों काम एक ही दिन टीम आ गए, दोनों काम कर जाए, सरकार का वक्त बरान ना हो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम संजय कुमार है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। इसी सिलसिले में मैं भी 1-2 बार डीएम साहब के पास गया, तहसील में भी गया, लेकिन जो भी अधिकारीगण है वो बात ही नहीं सुनते थे और कह देते हैं जाओ आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। हमने करीबन पिछले 2 साल से करीबन 10 रिपोर्ट दे चुके हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को भी देके आए हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई जवाब आया, ना उस रिपोर्ट के तहत कोई अधिकारी हमारे पास आया। और आज भी हमने रिपोर्ट दे के आए, डीएम साहब ने मिले, एडीएम साहब मिले, उनको दे के आए। बहुत परेशान है जी बिल्कुल हर प्रकार से। अधिकारी गण जो लोग हैं वे पक्षपात मान लो या हमारा गरीबीपन मान लो या हम दलित परिवार से इसलिए हमें दबाया जा रहा, कुछ भी आप समझ सकते हो। आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ सरकार को कि कृपया डीएम साहब, कमिश्नर साहब और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी
इस बात को संज्ञान में लेते हुए दलितों पर जो अत्याचार हो रहा उसको रुकवाए। जो हमारे निचले स्तर के अधिकारीगण हैं उन पर थोड़ा शिकंजा टाइट करें ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार मुक्त इस उत्तर प्रदेश हो सके। ठीक है, हम आपकी आवाज़ को उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।